गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। आप सभी का शानदार जबरदस्त स्वागत है। तो आज का जो क्लास होगा वह ज्योग्राफी चैप्टर पर देखेंगे कि पिछले क्लास में हम विश्व ज्योग्राफी के चैप्टर 1 के पूरे लेक्चर्स वीडियो डाल चुके हैं। अब आज का जो चैप्टर होगा वह चैप्टर नंबर 2, जिसमें आपकी विश्व ज्योग्राफी में जनसंख्या वृद्धि चैप्टर का नाम है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो दो किताबें हम ज्योग्राफी के 12th क्लास में, एक पहली जो किताब है वह आधारित है विश्व के में, और एक जो दूसरी किताब है वह भारत पर आधारित है। तो भारत का ज्योग्राफी जब हम विश्व ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि में हम देखते हैं कि विश्व में जनसंख्या वृद्धि का वितरण, विश्व में जनसंख्या वृद्धि का वितरण। तो वितरण क्या होता है? जनसंख्याओं का बंटना ही वितरण कहलाता है। पूरे विश्व में जनसंख्याओं का बंट जाना वितरण कहलाता है। और अगर बात की जाए धरातल में 90% जनसंख्या निवास करती है। पूरे विश्व की बात की जाए, वैश्विक स्तर की बात की जाए तो 90% जनसंख्या है वह धरातल पर निवास करती है। तो उसमें सबसे पहले देखेंगे हम एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ये 5 ऐसे महाद्वीप है जहाँ पे जनसंख्या हमें देखने को मिलती है। या तो नगण्य देखने को मिलेगी, नगण्य मतलब होता है कम, या तो अधिक देखने को मिलेगी। दोनों में से कोई भी देखने को मिलेंगी, यानी कि जनसंख्या वृद्धि या तो अधिक हो सकते हैं या तो कम हो सकते हैं। क्या दो ही तो हो सकते हैं? क्या तीसरा ऑप्शन है क्या आपके पास? मध्य हो सकते हैं? नहीं, एक तो अधिक या तो निम्न कैटेगरी में ही रखे जा सकते हैं जनसंख्या में को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें 5 महाद्वीपों के बारे में। 2 महाद्वीप जो कि एकदम एकदम जनसंख्या उसमें ना तो आदमी निवास करते हैं ना कोई रहते हैं, इसलिए उसे कंसीडर इसमें नहीं करेंगे, उसके बारे में नहीं पढ़ना है। समझ में आ गया? इस 5 महाद्वीप के बारे में सबसे पहले जानते हैं। एशिया महाद्वीप, तो एशिया को हम क्या कहते हैं? सभ्यताओं का पालना एशिया को कहा जाता है। सभ्यताओं का पालना एशिया महाद्वीप को कहा जाता है, जबकि मानव सभ्यता का पालना अफ्रीका को कहा जाता है। मानव सभ्यता की पालना अफ्रीका को कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है? तो एशिया महाद्वीप में निवास की जा करती है। लेकिन विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर दर लग जाए तो वो अफ्रीका बोल दिया जाएगा, वो अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। अगर विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर बोले जाएगा, तो वृद्धि दर की बात आए तो वह हो जाएगा अफ्रीका। वो कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका। लेकिन विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या केवल बोले तो वो हमारा एशिया हो जाएंगे। तो यह शब्दों का खेल है। आप जब भी एग्जाम दीजिएगा तो अब शब्द को देखिएगा कि तुम्हें लिखे क्या है, तो वही शब्द में आप फंस सकते हैं। तो हमेशा कभी भी कोई भी हम देखते हैं कि कभी भी कोई भी पढ़ाते हैं तो ये शब्द में आपको गौर नहीं करवाते हैं, आपको ध्यान नहीं दिलाते। तो इसमें हर एक चीज आपके कॉन्सेप्ट के साथ, शब्द के साथ हर एक चीज सोल्व होंगे। क्योंकि आप पढ़िए कहीं से, क्वेश्चन तो आना है यहीं से। अगर विश्वास नहीं होता है, 2025 अभी वर्तमान का जो एग्जाम होगा 25 में, उसका आप सिलेबस या तो प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन भी यहाँ पे मिलेंगे आपको, वो भी 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एशिया, तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या कहीं पे निवास करती है तो वह एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप में कहाँ पर सबसे ज्यादा विश्व में जनसंख्या निवास करती है? तो एक तरह से हम ग्लोब के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये बीच वाले जो क्षेत्र हैं विषुवत रेखीय क्षेत्र हैं, जो कि 5 डिग्री दक्षिण और 5 डिग्री उत्तर। ये बीच के जो क्षेत्र है, यहाँ पे ये बीच वाला क्षेत्र दिख रहा है, ये जिसे रंगा हुआ है, कलर किए हुए हैं, ये 5 डिग्री के मध्य है। 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण। ऊपर के भाग को उत्तर, नीचे के भाग को दक्षिण, ये वाला क्षेत्र जो कि एक डोल्ड्रम क्षेत्र है। यहाँ पे काफी हवाएं गर्म होती है, तो उसे हम इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। तो हमारे भारत की स्थिति यहाँ पे है। भारत की स्थिति ऐसे है, तो 10 से लेकर के 40, 10 से अगर 40 डिग्री तक अगर जाएंगे तो हम वहां पे कैसी जनसंख्या पाई जाएगी? हानि जनसंख्या देखने को मिलती है। कौन सी? देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके, हानि जनसंख्या हमें देखने को मिलती है। यदि हम 10 डिग्री और 40 डिग्री के अक्षांश में जाएंगे तो हमें हानि जनसंख्या को देखने को मिल रहा है। अगर ठीक इसी के विपरीत यूरोप में देखें तो यहाँ पे 40 से 60 डिग्री के मध्य वहां की जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। लेकिन
यूरो यूरोप में, लेकिन एशिया की बात करें तो 10 से 40 डिग्री के मध्य जो जनसंख्या होती है, वह सबसे कम जनसंख्या देखने को मिलती है, ठीक है? और इसके पश्चिम और पूर्व में, एशिया महाद्वीप के पश्चिम और पूर्व में, मान के चलिए पूरे एशिया महाद्वीप में, एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट है, पूरे एशिया महाद्वीप, कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप। तो यहाँ पे देखते हैं दक्षिण में, और यहाँ पे देखते हैं पूर्व में। दक्षिण और पूर्व में सघन जनसंख्या पाई जाती है एशिया महाद्वीप के। क्यों सघन जनसंख्या पाई जाती है? आपके मन में सवाल आए होंगे। पाई तो जाती है, लेकिन क्यों पाई जाती है? सघन जनसंख्या पाए जाने के कोई कारण होने चाहिए। तो पहला कारण है यहाँ पे नदियों का अफवाह, नदी अफवाह तंत्र। इतने सारे नदी यहाँ पे जाते हैं, हर एक साल नए उपजाऊ मिट्टी लाते हैं, हर एक साल नए उपजाऊ मिट्टी लाएंगे, वहां के मैदान समतल होंगे। यदि वहां के मैदान समतल होंगे तो फैक्ट्री लगाए जाएंगे, फैक्ट्री लगेंगे, मजदूर को काम मिलेगी, मजदूरियां मिलेंगी, जितने भी बेरोजगार है उसे रोजगार मिलेगा, क्योंकि बेरोजगार की कमी नहीं है। अब जब रोजगार मिलेंगे तो आप उनके बाल बच्चे के साथ वहां पे जाएंगे, वहां पे बसेंगे। जब वो बसेंगे तो दुकान लगेगी, स्कूल विद्यालय खुलेंगे। तो इसी कारण से क्या होते हैं कि पूर्व और दक्षिण में एशिया महाद्वीप के सघन जनसंख्या पाई जाती है। सघन का अर्थ होता है अधिक, सर्वाधिक, सघन सर्वाधिक, सरल कम, विरल कम, सघन अधिक। हम हमेशा शब्दों में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शब्द आप जानिएगा तो आप समझ पाएगा। तो कैसी जनसंख्या पाई जाती है? तो आप बोलिएगा कि सघन जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है? एशिया महाद्वीप के पूर्व और दक्षिण में सघन जनसंख्या पाई जाती है। अगर यहाँ पे देखें पश्चिम पश्चिम और यहीं पे उत्तर में, पश्चिम उत्तर में कैसी जनसंख्या पाई जाती है? इधर कम जनसंख्या पाई जाती है। पश्चिम और उत्तर में कम जनसंख्या पाई जाती है। कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अधिकतर मरुस्थलीय क्षेत्र है, ना तो यहाँ पे नदियों को उतनी अफवाह है। यहाँ पे ठंडी प्रदेश पाए जाते हैं, यातायात के साधनों के कम पाए जाते हैं। इस कारण से यहाँ की जनसंख्या कम पाई जाती है। ऊपर में अगर देखा जाए तो साइबेरिया, रूस है। तो रूस भी तो एशिया महाद्वीप में ही आता है। रूस भी एशिया महाद्वीप में, तो एशिया महाद्वीप में तो बहुत सारे देश आते हैं, 52 देश आते हैं, जिसमें से एक रूस भी है। तो रूस का साइबेरिया वाला क्षेत्र इतने ठंडे पड़ते हैं, इतने ठंडे पड़ते हैं, इतने ठंडे पड़ते हैं कि आप भी जाइएगा तो बर्फ बन जाइएगा, ठीक है? इतने ठंडे पड़ते हैं। तो वहां पे क्या गाड़ी चलाएंगे? बर्फ में कोई गाड़ी चलाएगा? गाड़ी चलाएगा, नीचे पता चला कोई बर्फ के नीचे है, हेलो हाय ब्रदर किधर है नीचे, पता ही नहीं चलेगा। तो इतने ठंडे पड़ते हैं उत्तरी क्षेत्र में कि वहां पे आदमियों का निवास करना एक तरह से नामुमकिन है। मुमकिन वाले स्थान में मुमकिन कर सकते हैं, नामुमकिन वाले स्थान में मुमकिन कैसे कर सकते हैं? समझ में आ रही है कुछ बात? तो एशिया महाद्वीप की यही कारण है। यहाँ पे साइबेरिया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, यहाँ पे सारे जो देश देखने को मिलते हैं, वो कहाँ एकदम ही कम जनसंख्या पाई जाती है। जैसे कि हम इसके विपरीत देखें, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है साइबेरिया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, तिब्बत वाले क्षेत्र, यहाँ पे पठारी वाले क्षेत्र में यहाँ पे काफी कम जनसंख्या पाए जाते हैं, ठीक है? तो आपको इतने सारे नोट्स लिखे हैं, इतने कंप्लीट नोट है, शॉर्ट भी है, एकदम धांसू है, और एग्जाम में लड़ने वाले, ना कि यहाँ पे फालतू शब्द का आपके लिए प्रयोग किया गया है। समझ में आ गया? अगर कहीं भी देखिएगा तो ये नोट नहीं मिलेंगे, इतने शॉर्ट और इतने कम शब्दों में नहीं मिलेंगे। और उतना ही पॉइंट आपको लिखवा रहे हैं जितना कि आपको एग्जाम में लिखना है। आपकी एग्जाम 12th क्लास कक्षा की तैयारी के लिए की जा रही है, कि कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, कैसे लिखेंगे तो एग्जाम में नंबर आएंगे, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारे चीज यहाँ बताए जाएंगे, ठीक है? बस आपका एक ही सहयोग है, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए वीडियो को, इतना कर दीजिए, बस इतना आपसे विनम्र विनती है, बाकी मेरे में। तो सबसे पहले एशिया महाद्वीप के बारे में पूरा समझ में आ गया कि पूर्व दक्षिण में सघन जनसंख्या पाई जाती है। उनके कारण क्या है? उनके प्रमुख कारण है कि यहाँ पे नदियों का अफवाह, नदी होंगे, समतल भूमि होगी, उपजाऊ मिट्टी होगी, ये सारे उपजाऊ मिट्टी होंगे, फैक्ट्री लगा देंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, वहां काम करने के लिए लोग जाएंगे, काम करने के लिए लोग जाएंगे तो वहां पे अपने बाल बीबी बच्चा को लेके जाएंगे, तो वहां पे जनसंख्या बढ़ा देंगे। लेकिन यही उत्तरी भाग में देखा, उत्तरी भाग में हमने क्या देखा? वहां पे ना तो रेगिस्तानी क्षेत्र है, ना तो नदियों का प्रवाह होता है, ठंडी अधिक पड़ती है, यातायात के साधनों की कमी है,
वहाँ पे कोई नहीं रहते, वहाँ पे रहना योग्य भूमि ही नहीं है। बेसिकली साइबेरिया वाले क्षेत्र में इस कारण से एशिया महाद्वीप के पश्चिम और उत्तर में कम जनसंख्या पाई जाती है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है? तो एशिया महाद्वीप में निवास करती है। और सबसे अधिक जनसंख्या दर पूछे अफ्रीका, दर अफ्रीका, सबसे अधिक जनसंख्या एशिया। तो यही पूछे जाते हैं कि 60% जनसंख्या निवास करती है। कितने परसेंटेज जनसंख्या निवास करती है? तो 60% जनसंख्या निवास करती है। ये सारे आपको बता दिए हैं पहले। अगला हम देखते हैं कि यूरोप, यूरोप महाद्वीप। हमने नहीं, मैंने बताया कि ये तो हम लोग तो आपस में सहचर्य यहाँ पे फ्रेंडली रूप से बात करेंगे, ना कि हम आपके लिए एक चैनल खोल के आए हैं तो आपके लिए हम पढ़ाने के लिए आए हैं। यहाँ पे नहीं, हम अपनी विद्वानता दिखाएं, या तो इतना जानते हो उतना। एक फ्रेंडली सरल एकदम शब्दों सरल शब्द में हम बात करते हैं। 10 से 40 डिग्री का हम पूरे देखें कि एक तरह से एशिया महाद्वीप में काफी कम जनसंख्या पात मिलते हैं। अगर इसको विपरीत में देखें, यूरोप में तो उसमें बढ़ते हैं जनसंख्या। यूरोप में चल जाइएगा तो यहाँ से यहाँ तक तो यहाँ पे कम जनसंख्या देखने को मिले एशिया में। लेकिन यूरोप में 40 से 60 डिग्री में जनसंख्या में बढ़त होती है। बढ़त यानी बढ़ती है। 40 से 60 डिग्री में अक्षांश में जाइएगा तो वहां पे जनसंख्या यूरोप में बहुत ज्यादा एकदम सघन देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अथी हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं। औद्योगिक क्षेत्र में एक है हमारा औद्योगिक क्षेत्र में पश्चिम में, रूस के पश्चिम में, इसका नाम नहीं याद रहा है करेंटली। तो उसका नाम है, रुकिए, कभी भी नाम बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो क्षेत्र है ये काफी औद्योगिक क्षेत्र है। 40 से 60 डिग्री के अक्षांश के मध्य काफी क्या क्षेत्र है? औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ। इस कारण से यूरोप महाद्वीप में वहां पे जनसंख्या सर्वाधिक मिलते हैं। जैसे कि यूरोप महाद्वीप में जैसे कि इंग्लैंड होंगे, फ्रांस होंगे, बेल्जियम होंगे, ये सारे जो क्षेत्र हैं उसमें सर्वाधिक जनसंख्या देखने को मिलेंगे। तो 10 से 40 डिग्री एशिया में जनसंख्या कम देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ से 40 से 60 डिग्री यूरोप में अधिक जनसंख्या देखने को मिलते हैं। कौन कौन से देश? इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, ये सारे देश में जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। यूरोप में 10.4% जनसंख्या निवास करती है। यह याद रखना, इसको उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। बस एक 60% आपको याद रखनी है जो कि एशिया महाद्वीप में मिलती है। ठीक है, ये तो पाए जाते हैं, बोल सकते हैं। अब आते हैं उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका के बारे में स्ट्रक्चर से समझते हैं कि उत्तरी अमेरिका इस टाइप से है कुछ। आप मैप में देख सकते हैं। तो उत्तरी अमेरिका कुछ इस टाइप से है। तो उत्तरी अमेरिका कुछ इस टाइप से है। ये वाले भाग अलास्का है। आपको 5 नंबर में मैप भी दर्शाने के लिए दिए जाते हैं 12th क्लास में ज्योग्राफी में। 5 नंबर के, टोटल 5 नंबर के आते हैं मैप दर्शाने के लिए, जिसमें अलास्का अलास्का प्रमुख क्षेत्र है जो कि आपके मैप में दिए जाते हैं। अगर बात करते हैं, यहाँ पे कनाडा है, ये कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, और नीचे के क्षेत्र मैक्सिको है। तो अगर संयुक्त राज्य अमेरिका के इधर वाला क्षेत्र देखते हैं, ये झील है। इधर वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? पूर्व कहते हैं। इधर वाले क्षेत्र को पूर्व और इधर के क्षेत्र को हम पश्चिम, पश्चिम कहेंगे। तो पूर्व वाले क्षेत्र में क्या है? झील है। कौन सी झील है? तो 5 झील है जिसे महान झील कहते हैं। 5 झील कौन कौन से हैं? जिसमें से होम से याद रखते हैं, HOME, होम से याद रखते हैं। एक है ईरी, ओटोरियो, मिशिगन, ईरी, एक है सुपीरियर। सबसे मीठे पानी का झील कौन सा है? सुपीरियर। यहाँ पे 5 झील ऐसे पाए जाते हैं जिस कारण से यहाँ पे 60% उत्तरी अमेरिका का बोल रहे हैं, ना कि विश्व की बोल रहे हैं। उत्तरी अमेरिका का 60% जनसंख्या इधर रहती है। विश्व का नहीं बोल रहे हैं 60%। विश्व का 60% जनसंख्या एशिया में निवास करती है। लेकिन ये उत्तरी अमेरिका का, मात्र उत्तरी अमेरिका देश का 60% जनसंख्या पूर्व में निवास करती है। क्यों? और यहाँ पे अटलांटिक सागर है। अटलांटिक, अटलांटिक तट पे, अटलांटिक तट पर निवास करती है यहाँ पे। इसके कोई कारण है। इसलिए क्या कहते हैं कि उत्तरी अमेरिका के जनसंख्या को 2 भागों में बांटा जाता है। एक है पूर्वी, एक है पश्चिमी। एक है पूर्वी,
और एक है पश्चिमी भाग, समझ में आया? तो पश्चिमी भाग में क्या होते हैं कि यहाँ पे बहुत ही कम जनसंख्या पाई जाती है। वर्षा अब कम जनसंख्या पाए जाने के कारण है पश्चिम में, यहाँ पे वर्षा नहीं होती। जब वर्षा नहीं होगी, खेती नहीं होंगी, तो मानव वहाँ पे रहेंगे क्यों? उबड़-खाबड़ क्षेत्र है, गड्ढा, धसल-उसल, उबड़-खाबड़, नीचे, ऊपर-नीचे, ऐसे प्रकार के क्षेत्र। तो यहाँ पे कोई रहेंगे? आप रहेंगे? आपको एक जा घर के नीचे जाइए, आप कहीं पे गड्ढा में रहिए, गड्ढा में रहिए, आप रहिएगा? नहीं रहेंगे। यहाँ पे पानी नहीं होगी, खेती नहीं कर सकते, खाएँगे कहाँ? इसी के लिए पश्चिम वाले जो क्षेत्र हैं, उसमें काफ़ी कम जनसंख्या पाई जाती है। वहीं इसके विपरीत पूर्व में देखा जाए, तो पूर्व काफ़ी औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पे जितने भी जहाज आते हैं अटलांटिक ओशियन से या फिर अटलांटिक महासागर से जितने भी जहाज आते हैं, वो बैकाल सॉरी ये महान झील के पास आते हैं। ये औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पे जितने भी सामान निर्मित होते हैं, उसे यूरोप, एशिया, अफ्रीका महाद्वीप में पहुँचाया जाता है। जितना भी सामान यहाँ पे बनते हैं, मान के चलिए औद्योगिक क्षेत्र में तो उद्योगों में कुछ ना कुछ तो बनेंगे, मोटर बनेंगे, गाड़ी बनेंगे, चप्पल, जूता, जो चीज़ भी है, बनेंगे। और यूएसए ऐसा एक देश है, जहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में बनाए जाते हैं। सर्वाधिक मात्रा में विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी सामान बनाए जाते हैं पूर्व में। इस कारण से यहाँ की जनसंख्या काफ़ी अधिक मिलती है और यहाँ पे लोग काम करते हैं, व्यक्ति काम करते हैं तो वहाँ पे जनसंख्या को सघन बना देते हैं। समझ में आ गया? जिस कारण से क्या होती है कि उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या यहाँ पे अधिक और इधर पे पश्चिम की ओर कम देखने को मिलते हैं। ठीक है? तो हम देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका के जनसंख्या को कितने भागों में बाँट के पढ़ते हैं, 2 भागों में बाँटते हैं। एक पश्चिम भाग है, एक पूर्व भाग है। पूर्व के भाग में सर्वाधिक जनसंख्या देखने को मिलते हैं। उसी के उल्टा देखते हैं विपरीत क्षेत्र में पश्चिम भाग में बहुत ही कम जनसंख्या देखने को मिलते हैं। समझ में आया? अगला हम देखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ अफ्रीका महाद्वीप में अफ्रीका महाद्वीप में कितना परसेंटेज जनसंख्या निवास करती है? 50.5 परसेंटेज 15.5% जनसंख्या अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती है और वो भी कहाँ? नील नदी में। नील नदी के आसपास वाले क्षेत्र में जनसंख्या नील नदी भूमध्य सागर हो गए वो वाले आसपास के क्षेत्र में जनसंख्या निवास करती है। चलिए हम बना देते हैं मैप के माध्यम से ही बनाते हैं। यहाँ पे आपके लिए अफ्रीका का मैप बनाते हैं। इस टाइप से अगर देखिएगा तो अफ्रीका का मैप इस टाइप से है। यदि आप एटलस पेपर खोल के देखिएगा तो अफ्रीका का मैप इस टाइप से है, जो कि यहाँ पे नील नदी पाए जाते हैं। यहाँ पे नील नदी निकलते हैं, यहाँ से नील नदी निकलते हैं, इस वाले क्षेत्र से नील नदी निकलते हैं और उत्तर की ओर जाते हैं। यहाँ पे भूमध्य सागर है, भूमध्य। रुकिए एक मिनट। तो यहाँ पे भूमध्य सागर है, समझ में आ गया? तो हम कहाँ अफ्रीका की जनसंख्या के बारे में देखते हैं। अफ्रीका की जनसंख्या इस टाइप से है, यहाँ पे नील नदी निकलती है विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील से ही आसपास से नील नदी निकलती है और नील नदी जो होती है उत्तर की ओर भागती है, भूमध्य सागर में जाके गिरती है। उत्तर की ओर भागती है और भूमध्य सागर में जाके गिरती है। तो भूमध्य सागर में यहाँ पे काफी उपजाऊ भूमि होंगी, कहाँ की नील नदी है, उपजाऊ भूमि होगी। यहाँ के लोग पशुपालन पशुपालन करने आएँगे, चारण करने आएँगे। अब भूमध्य वाले क्षेत्र में एक तरह से क्या होंगे कि इस भाग में सघन जनसंख्या पाए जाते हैं भूमध्य सागर और नील नदी के मध्य और उन्हीं के आसपास के क्षेत्र में सघन जनसंख्या पाए जाते हैं। बहुत अधिक आदमी निवास करते हैं, वहाँ बहुत अधिक व्यक्ति निवास करते हैं। तो यहाँ पे क्या होंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाएगी। अगर ये भाग देखा जाए, ये भाग और यहाँ का भाग, यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल है। यहाँ पे कौन से है? कालाहारी। यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल है और यहाँ पे सहारा का मरुस्थल है। यहाँ पे सहारा का मरुस्थल है। यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल और यहाँ पे सहारा का मरुस्थल है, जो कि विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल, ये दो मरुस्थल है। तो क्या ये मरुस्थल में गर्म इतने गर्म मरुस्थल है कि आप यहाँ पे लोग रह पाएंगे?
आप तो फिर बोलिएगा कि ना भाई यहाँ तो रहना मुश्किल नहीं है, तो यहाँ पे जनसंख्या कम मिलेंगे, यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल में जनसंख्या कम मिलेंगे। अफ्रीका का अधिकतर भाग देखिएगा एकदम रेगिस्तानी क्षेत्र है, इसलिए तो वहाँ के लोग एकदम काले, हट्टे-खट्टे, काले, चिट्टे, मोटे होते हैं। जाइएगा ना होन छोन आँखों नहीं, यहाँ के लोग बोलेंगे, समझ में आ गया? होन छोन आँखों वाली। तो इसी कारण से क्या होती है, ये वाले जो क्षेत्र है, यहाँ पे लाल सागर है। यहाँ पे कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। यहाँ पे कौन सा नहर है? तो ये वाला जो नहर है, ये सुएज नहर है और सुएज नहर के नीचे है लाल सागर। लाल सागर, सुएज नहर के नीचे लाल सागर है। लाल सागर, जब आपको हम साइबेरियन ट्रेन के बारे में पढ़ाएंगे तब हम ये सारे सुएज नहर की विशेषताओं के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। ये होंगे सहारा मरुस्थल, ये है कालाहारी मरुस्थल। तो इसी के लिए अफ्रीका के अधिकतर भाग में देखेंगे तो मरुस्थल भरा हुआ है, इसलिए वहां पर जनसंख्या केवल नील नदी और भूमध्य सागर पश्चिम की ओर, नहीं सॉरी, पूर्व की ओर ही पाए जाएंगे। इधर पूर्व हो जाएंगे अभी, तो पूर्व की ओर पाए जाएंगे। तो कितने परसेंटेज जनसंख्या निवास करती है अफ्रीका में? आप बोलेंगे 15.5 परसेंट है। तो 15.5 जनसंख्या 5% जनसंख्या अफ्रीका में निवास करती है, जो कि विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे? अफ्रीका में ही रहती है। और वो भी किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? पूर्व के क्षेत्र में, नील नदी और भूमध्य सागर के साइड देखने को मिलता है, ठीक है, तटीय प्रदेशों में। जबकि अगर उत्तर के यहाँ पे मोरक्को है, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ये सारे गिनी के ये सारे जो क्षेत्र है, यहाँ पे काफी कम जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल है, यहाँ पे भी बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है, गोरे काले होते हैं। समझ में आ गया? अफ्रीका महाद्वीप किस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, किस क्षेत्र में कम जनसंख्या पाई जाती है? आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में भी इसका ही मैप बना देते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में मैप के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएंगे। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इस तरह से है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इस तरह से अर्धचंद्राकार, यहाँ पे कटा हुआ शेप है। आप ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे। ये चंद्राकार के रूप में है नीचे की ओर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अगर यहाँ पे देखा जाए किनारी भाग में, पश्चिमी, दक्षिणी तट या पूर्वी, ये किनारी भागों में, तो मात्र इतने परसेंटेज जो भाग है उसी में जनसंख्या पाए जाएंगे। इधर वाले भाग में ही अधिक जनसंख्या मिलने को मिलती है, जो कि बाहरी किनारी भागों में, तटीय क्षेत्रों में, ये सारे जितने भी हम कलर कर रहे हैं, ये सारे क्षेत्र में जनसंख्या आपको निवास करते हुए दिखेंगे। ये सारे क्षेत्र में, ये सारे क्षेत्र में जनसंख्या आपको निवास करते हुए मिलेंगे। बाहरी भागों में, ऑस्ट्रेलिया के भीतरी भाग में जनसंख्या नहीं पाई जाती है, बिल्कुल नहीं पाई जाती है। बाहरी भाग में ही ऑस्ट्रेलिया के जनसंख्या, तटीय क्षेत्र, यानी कि ये तट, ये तट है, ये रेखा के समीप है, इसी के लिए हम तट बोल देंगे। इसीलिए तटीय क्षेत्र में देखेंगे यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या देखने को मिलेगी। जबकि भीतरी भाग में जनसंख्या क्यों नहीं देखने मिलेगी? वहां भी अफ्रीका की तरह ही मरुस्थल है। तीन मनु 3 मरुस्थल है। 7 GB, जिसका ट्रिक है 7 GB। एस से 7 से सैंडी, जी से गिब्सन, बी से विक्टोरिया। सैंडी, जिप्सन, विक्टोरिया, ये बोले सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया। ये 3 मरुस्थल जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? 7 GB मरुस्थल, ये 20 वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिस कारण से यहाँ की जनसंख्या बहुत ही कम देखने को मिलती है। भीतरी भागों में बहुत ही कम जनसंख्या देखने को मिलती है, समझे। इसलिए इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी, प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। तो प्यासी भूमि का देश इसलिए कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। यहाँ पे टोटल 0.5 परसेंटेज जनसंख्या निवास करती है पूरे ऑस्ट्रेलिया में। 0.5 परसेंटेज निवास करती है। कितने पॉइंट? 0.5 परसेंटेज निवास करती है। सबसे कम जनसंख्या की बात की जाए तो आर्कटिक महाद्वीप में सबसे कम जनसंख्या केवल बर्फ के मरुस्थल ही हैं। बर्फ के मरुस्थल, उसे हम ठंडा मरुस्थल कहेंगे। बर्फ का मरुस्थल को हम ठंडा मरुस्थल कहेंगे। तो क्या आपको इतने समझ में आ गए? पूरे जितने भी उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर यूरोप हो गया, एशिया महाद्वीप, क्या समझ में आ गए? तो अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ
पूछे जाएँगे तो वो पूछे जाएँगे कि विश्व में 5 नंबर में दिए जाएँगे, तो दिए जाएँगे क्या? विश्व में जनसंख्या वृद्धि कहाँ-कहाँ सर्वाधिक पाए जाते हैं? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे विश्व में जनसंख्या निम्न क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। इस प्रकार से 5 टॉपिक आप लिख करके मात्र इतने इतने बड़ा भी नहीं लिखना है, मात्र इतने-इतने छोटे कंटेंट लिखने हैं, इतने लंबे के, ताकि आपको 5 नंबर अच्छे से मिल जाए, ठीक है? और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं कि 60% जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है? एशिया। सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या दर किस महाद्वीप का है? तो आप बोलेंगे अफ्रीका महाद्वीप का है। मतलब सभ्यताओं का पालना एशिया महाद्वीप और मानव सभ्यता का पालना अफ्रीका महाद्वीप। समझ में आ गया तुम्हें? यहीं से जनसंख्या आपको को यहाँ इस जितना पढ़ा है उसमें क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। यहाँ के क्लास इतने ही लगते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि हम जितने भी वीडियो देखें आपके मोबाइल में गिर जाए। ठीक है? धन्यवाद, थैंक यू। अगले क्लास में फिर मिलते हैं।